हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 2024 में सेकंड पाली में होने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केवल कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसके सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया हूं। आप गौर से देखें और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि जो 2025 में मैट्रिक परीक्षा होने वाली है इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2024 में पूछे गए सवाल, कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जो 2025 में हूबहू पूछे जाएंगे। इसलिए याद कीजिएगा, हम जो आंसर बता रहे हैं ये याद कीजिएगा, ये आंसर को याद कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो हम लोग को जानते हैं एसिटिक एसिड क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग सफ़ेद नहीं होता है, नीला नहीं होता है, पीला होता है, हल्का पीला होता है, हरा नहीं होता है। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग हल्का पीला होता है। अगर बोलता सिल्वर का रंग तो श्वेत होता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं? कार्बन के हम लोग 2 अपर रूप पहले पढ़ चुके हैं, का हीरा तथा ग्रेफाइट। बाद में एक ऐसा अपर रूप आया जिसका अनुसूत्र क्या होता है? C60, जिसका नाम है बकमिस्टर फुलेरीन। बक्की बॉल भी बोल सकते हैं इसको। C60 होता है इसका अनुसूत्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक नाम आ गया तो Zn याद रख लीजिएगा। जिंक ब्लेंड, इसका सूत्र होता है ZnS। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है इसका। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है, ठीक है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु क्या होता है? ऐसा होता है N2। इसको जब आपस में क्या करते हैं, ये तीन गो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 3 पाने के बाद एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, क्या हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन अणु पर पाया जाता है हमेशा। नाइट्रोजन परमाणु में प्रकृति में नहीं पाए जाते, नाइट्रोजन अणु में पाए जाते हैं। तो इसके बीच कितना आबंध है? तो 3 आबंध हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है ए नंबर। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ये तो खैर ये वाला किसी का नहीं होता, ये वाला किसी का नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा समय का नहीं है, द्रव्यमान का नहीं, शक्ति का भी नहीं, ऊर्जा का सही मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का सही मात्रक होता है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मानव के आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। और भी इसमें पुतली से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं? तेज प्रकाश में, ज़्यादा प्रकाश में या अधिक प्रकाश में पुतली फैल जाती है। कम प्रकाश में पुतली क्या ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश में फैल जाती है। कम प्रकाश में क्या होती है? कम प्रकाश में फैल जाती है, ज़्यादा प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, जैव बायोमास, भूतापीय भी नहीं होगा, जैव बायोमास होगा, जैव मात्रा बायोमास होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
मतलब किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो क्या फॉर्मूला से दर्शाया जाता है, तो 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 2n² द्वारा दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है, तो मीथेन हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल होता है, याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो निम्न में सबसे कम धातु का गलनांक होता है तो सोडियम का होता है। ये बहुत क्रियाशील होते हैं, ये खुली वायु में नहीं रख सकते, नहीं तो इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। उसके बाद सोना का परमाणु संख्या होता है, सोना का परमाणु संख्या होता है 79, 79 होता है परमाणु संख्या। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन से लवण हैं, तो HCl तो ये एसिड हैं, अम्ल हैं, ये क्षार हैं, ये भी अम्ल हैं, ये OH वाला नहीं, ये OH वाला क्षार है। ये ऑप्शन नंबर क्या होता है, लवण सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लवण होता है, पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, पोटेशियम सल्फेट। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के क्या होती है, सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। संयोजकता हमेशा समान होता है, ऊपर से नीचे तक आएंगे सबकी संयोजकता क्या होती है, समान होती है। आगे बढ़ते हैं, समूह मतलब वर्ग, कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। वर्ग की संख्या 18 होती है, जबकि आवर्त की संख्या क्या होती है, 7 होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो एथेनॉल शराब के रूप में उपयोग में आता है, मादक पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं, इसे पी करके लोग नशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की कितनी संख्या है। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या क्या है, 8 है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में कितनी संख्या है, तो 8 संख्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में तो याद रखिएगा, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, याद रखिएगा, सिलिकॉन क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, सोलर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है क्या, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है। जब ऐसे याद देगा क्वेश्चन तो याद रखिएगा, सभी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिएगा, 2, 8, 10 और 7 17। 17 मतलब क्या, क्लोरीन की है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 17 बोला है, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन याद रख लीजिएगा। और या अगर क्वेश्चन तत्व पूछता तो याद रखिएगा क्लोरीन होता है, 17 क्लोरीन के होते हैं। ड्यूरेलुमिन किस धातु का मिश्र धातु है, तो ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है Na3PO4। PO4 की संयोजकता 3 होती है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, यहाँ होता है, लिखाएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क मतलब किडनी होता है, किडनी को क्या हम लोग बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। ये संरचनात्मक इसका इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है, तो अनंत होती है, दूरबिंदु अनंत। अगर शॉर्ट बिंदु पूछता या निकटतम बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऋणात्मक बोला तो इसका मतलब नेगेटिव मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा, याद रखिएगा। ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन,
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? किसी एक प्रकाश किरण का समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण क्या होगा? एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण, मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, ये वाला समतल दर्पण है, इस पर लंबवत आती है किरण, तो ये 90 डिग्री बनाते हुए क्या हो जाएगी? लंबवत होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री? फिर उधर से ही चली जाएगी। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? एक ही रेखा होती है, इसीलिए इसके बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडलीय प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो याद रखिएगा, नीला रंग सबसे अधिक, इस दिए रंग में नीला होता है। बाकी अगर बोला जाए तो विवग्योर से याद रखिएगा, वायलेट सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या वायु में अभिसारी लेंस है? वायु में अभिसारी लेंस क्या होता है? वायु में अभिसारी लेंस क्या होता है? कांच का अवतल लेंस, कांच की उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, और अभिसारी मतलब अवतल लेंस, कांच का अवतल लेंस, ये वाला आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभिसारी मतलब अवतल लेंस, जबकि अपसारी बोलता तो उत्तल लेंस होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 30, वायु में अभिसारी लेंस, ये वाला उत्तल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है? एक बिंदु पर फोकसित करती है, जबकि ये अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को ये फैला देती है, तो इसका मतलब है अभिसारी ये वाला होगा। तो इसका 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, सीधा तो खैर नहीं बनेगा, आधा भी नहीं बनेगा, कम तीव्र बनेगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इसमें से कोई भी नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। मान लेते हैं एक माध्यम है ये वाला, यहाँ से प्रकाश आया ऐसे, तो ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो क्या है? अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वृक्क की सहायता प्रदान करती है, वृक्क सहायता प्रदान करता है तो उत्सर्जन करता है। वृक्क से क्या होता है? वृक्क क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, ब्लड से उत्सर्जी पदार्थ को क्या करते हैं? छान करके बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम नहीं, केवल दिन में। हाँ, पर सूर्य प्रकाश केवल दिन में मिलती है हमें, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अब केवल दिन में होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 35, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स क्या पाता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ये इसलिए न्यूरॉन आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन हमेशा याद रखिएगा चूहा का होता है, बहुत तेज धड़कता है इसका हृदय का धड़कन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन क्या है, कौन है? तो प्रोटीन तो है नहीं, वसा तो है नहीं, ग्लूकोज सही आंसर होगा। क्या होगा? ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या क्या होती है? 3 होती है। फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, PO3 ऐसे होता है इसका सूत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं, फेफड़ा भी है, वृक्क भी है, त्वचा भी है, अवशेषी अंग अग्नाशय नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अंग नहीं है तो अग्नाशय क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? सबसे छोटी
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सब पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 42। बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता कहाँ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इसका मतलब तृतीय ऑप्शन में टिक मारिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर चतुर्थ होता तो चतुर्थ मारते टिक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव का उद्भव स्थान क्या है? मानव का उद्भव स्थान क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका में मनुष्य सबसे पहले मिला था, वहीं से अफ्रीका से ही मनुष्य पूरे वर्ल्ड में फैला है। शिकार की तलाश में करते करते कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया मनुष्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कर्माकुंचन गति होती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे निगलते हैं भोजन को जब, तो क्या होता है? ग्रास नली होता हुआ, सिकुड़ता हुआ, फैलता हुआ भोजन अमाशय में जाके गिरता है, तो जो सिकुड़ने फैलने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। तो ये हमेशा कहाँ होता है? ग्रास नली में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र कबूतर में नहीं पाया जाता, मनुष्य में नहीं पाया जाता, बिल्ली में नहीं पाया जाता, तितली में पाया जाता है। याद रखिएगा, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। उसके बाद रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़ा क्या कहलाता है? ऑटोसोम कहलाता है, और एक जोड़ा क्या कहता है? सेक्सोसोम कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर लाल रंग होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। याद रखिएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए पवन की चाल। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय गैल्वेनोमीटर में नहीं, सूक्ष्मदर्शी में नहीं, डीसी जनरेटर में होता है, डीसी मोटर में होता है, डीसी मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किसी कण की गति पर आश्रित होती है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होती है। कोई पदार्थ अगर उष्मा का या विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होते हैं? वो चालकता दर्शाता है, चालकता को दर्शाता है, उष्मा या विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। इसका कारण यह है, ये देखना कि कुकर के अंदर रखा गया भोजन पक रहा है या नहीं। विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उष्मा को रोकना क्या करता है? वो उष्मा को रोकता है, हानि होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 के 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53, यदि वोल्ट V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 को प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? V1 का स्क्वायर बाई P1, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला। याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद नंबर 54 क्वेश्चन क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, उसके बाद इसकी तुलना में अधिक होती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। एक साधारण सतह कितने प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, तो एक सतह, दो सतह, इधर अंदर की ओर एक सतह, कितना 3 हुआ, इधर 4, नीचे से एक 5, 5 सतह होते हैं। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है, तो CFC के कारण होता है। ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है, तो CFC के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं, क्या है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम मुकुलन द्वारा होता है, लेशमानिया, अमीबा, ये तीनों गलत आंसर है। ये ऑप्शन नंबर ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, याद रखिएगा। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, एक उदाहरण है पादप हार्मोन का। IAA क्या है, एक उदाहरण है। IAA भी क्या होते हैं, पादप में हार्मोन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 60, क्वेश्चन नंबर की 60 क्या है, आलू में कायिक प्रवर्धन क्या होता, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू में कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा नहीं होता है, बीज द्वारा नहीं होता है, फल द्वारा नहीं होता है, तना द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन तना द्वारा होता है। आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं, याद रखिएगा, जड़ नहीं खाते। आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, फल भी नहीं खाते हैं, इसलिए इसका प्रवर्धन क्या होता है, तना द्वारा होता है। हाइड्रीला पाया जाता है, हाइड्रीला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रीला याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, जल में पाया जाता है हाइड्रीला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है, 120 होता है, 120 mm Hg पारे के स्तंभ पर रहती है, वो 120 होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर अगर बोला जाए तो 80 होता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 120 यहाँ पर नहीं है, भूल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, याद रखिएगा, 80 mm Hg पारे के बराबर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। उसके बाद क्या है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा वाला होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, मनुष्य तो खैर होगा नहीं, मछली तो होगा नहीं, बकरी ये भी नहीं होगा, हाइड्रीला सही आंसर होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, मछली में शोषण होता है। मछली में कौन शोषण कैसे होता है, तो याद रखिएगा, गिल्स द्वारा शोषण होता है मछली में। अगर मेढक में पूछता तो मेढक में तीनों होता है, स्किन द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, अगर मेढक पूछता तो याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, क्वेश्चन नंबर 65, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में ये भी नहीं, इमली भी सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद संतरा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका प्राकृतिक स्रोत नहीं है, सिरका बनाया जाता है खुद से, इसीलिए संतरा इसका राइट आंसर होगा, संतरा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 का सूत्र है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हैं, तो प्रोपेन C1, 3 गो प्रोपेन है तो C सिंगल बॉन्ड होगा। इधर ऐसे अगर सजाएंगे इसको तो हम कितना बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो अवरक्त विकिरण नहीं, तापीय विकिरण नहीं, पराबैंगनी किरणों को से क्या करता है, हमें हानि से, हमें स्किन कैंसर से हमें क्या करता है, ओजोन परत बचाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, निम्न एक कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अधातु है तो ब्रोमीन होगा, अगर धातु होता तो क्या होता है आंसर, पारा होता। अगर धातु होता तो पारा, अधातु है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। आगे याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो एक तो धातु है लोहा, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 70 क्या है,
CaCO3 क्या बनाया, टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन बोलते हैं इसको। वियोजन या अपघटन दोनों सेम नाम है। वियोजन या अपघटन दोनों प्रकार में से किसी भी एक ऑप्शन रहे तो याद रखिएगा। इस बार वियोजन पूछा है तो क्या पता अगला बार नेक्स्ट टाइम क्या अपघटन पूछ ले, याद रखिएगा इस तरह का सवाल को। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। यहाँ पर 1 Mg, यहाँ पर 2 O, तो ये नहीं होगा। Zn प्लस H2SO4 जिंक SO4 H2SO4, हाँ ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, किसके द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेम है, इसीलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दोनों में से दोनों गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दोनों सेम कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि एक जगह सल्फर डाइऑक्साइड होगा, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एक जगह सल्फर डाइऑक्साइड लिखना भूल गया होगा, लेकिन याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है औद्योगिक क्षेत्र में। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 73। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान क्या हो, वस्तु की दूरी क्या होगा। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 10 सेंटीमीटर से कम, ये वाला में ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, क्वेश्चन नंबर 74, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो आवर्धन का मान बढ़ता है, नहीं घटता है, हाँ ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जल विद्युत संयंत्र इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा के कारण वहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है ना, रूपांतरित विद्युत ऊर्जा में करता है ना, तो स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है जल विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगी। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए जब भी, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर एक चौथा ही नहीं आधा, हाँ ये आधा सही आंसर होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के पर चलती चींटी की प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की दिशा क्या होगी, ध्रुव से फोकस की ओर होगी, तो ध्रुव से फोकस की ओर यहाँ पर तो नहीं है, फोकस से ध्रुव की ओर नहीं होगा, ध्रुव से फोकस की ओर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो दृष्टिपटल नहीं करता है, परितारिका नहीं करता है, पुतली नहीं करता है, पक्षमाभी सिलड़ी मांसपेशियां करता है। आँख में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, याद रखिएगा आँख में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कैसे एडजस्ट की जाती है, तो सिलड़ी मांसपेशियों द्वारा या पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखता है, परावर्तन के कारण, ना प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। प्रकीर्णन के कारण भी नहीं होगा, अवशोषण के कारण होगा, क्योंकि वो पूरी प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसका रंग क्या होता है, उजला दिखता है हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। कितना आसान सवाल है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम। इसका संकेताक्षर इस तरह का होता है, ग्रीक अक्षर। तो यहाँ पर ओजोन है, नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही होने वाला है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा।
और भी नेक्स्ट वीडियो में 2023 में पूछे गए सभी सवालों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और बार बार देखते रहिए, याद करते रहिए सारे क्वेश्चनों का जवाब। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।